हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज हम सीखेंगे स्टॉक ऑप्शन के लिए कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो रिसेंटली हमने स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर अभी तक हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के बेसिक, स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन, इंट्राडे ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन, ये सारी चीजें कवर कर ली है। और आज का वीडियो होने वाला है कि स्टॉक ऑप्शन के लिए कैसे स्टॉक्स ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को स्टॉक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है एंड कुछ लोगों को स्टॉक के ऑप्शन में इंटरेस्ट है। एंड कई सारी डिमांड आती है कि स्टॉक ऑप्शन के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हो, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट करना आ गया, लॉन्ग टर्म के लिए आ गया, इंट्राडे के लिए भी आ गया, लेकिन स्टॉक ऑप्शन का एक अलग ही मेथड होता है। स्टॉक ऑप्शन के स्टॉक्स आप इंट्राडे स्विंग से पता नहीं कर सकते, ना ही ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टॉक मार्केट में n नंबर ऑफ स्टॉक्स है एंड यहाँ पे हर एक स्टॉक का डेरिवेटिव नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी, जैसे GMDC, तेजस नेटवर्क, बायोकॉन, इन सब के ऑप्शन नहीं है, लेकिन वहीं अगर रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इटर्नल हो गया, तो इन सब के ऑप्शन है। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट है या फिर ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम स्टॉक ऑप्शन के लिए प्रॉपर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। ऑल्सो बिफोर वी प्रोसीड, जो नए हैं जिन्हें स्टॉक ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, वो एक बार अच्छे से ध्यान से सुन ले। स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कि ऐसे स्टॉक्स जिनके ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना। अब जैसे आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, इसीलिए आप कम पैसे में ज्यादा रिटर्न के लिए किस में आ जाते हैं, ऑप्शन में। तो सिमिलरली स्टॉक्स में भी अगर आप प्रॉपर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो हालांकि लेवरेज मिलता है एंड स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल लेवरेज मिलके भी कितना मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2x 3x 4x। लेकिन अगर आपको कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न चाहिए, जैसे अगर आप जितना रिटर्न है उतना रिस्क भी मिलता है, वो बात तो है ही, लेकिन अगर आपको कम कैपिटल में ज्यादा रिटर्न चाहिए तो मेंबर्स शिफ्ट टू स्टॉक ऑप्शन। जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जोमेटो का स्टॉक है, ठीक है, इटर्नल लिमिटेड। तो अगर आप इटर्नल 300 रुपए पे चल रहा है और आप इटर्नल को बाय ना करके इटर्नल का 300 CE स्ट्राइक प्राइस लिया, या फिर कोई भी ATM इन द मनी आप ले लो, मैं प्रेफर करती हूँ इन द मनी, तो दिस इज हाउ स्टॉक ऑप्शन इज ट्रेडेड। ये वही लोग करते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करके आ रहे हैं, जिन एक्सपीरियंस है, जिनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है, जो इंडेक्स ऑप्शन से ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। ये बिल्कुल सिमिलर है इंडेक्स ऑप्शन जैसा, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी है वो मंथली होती है, साथ ही स्टॉक ऑप्शन का जो प्राइस है वो थोड़ा सा आराम से चलता है, निफ्टी जैसी वोलेटिलिटी या रश नहीं रहता है। साथ ही स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा रिस्क बड़ा होता है बट रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है, एंड इसके लिए आपको निफ्टी जैसा प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए। तो आई होप आपको एक बेसिक भाषा में समझ आ गया होगा कि स्टॉक ऑप्शन क्या होता है एंड कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। मान लो आपने स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना सीख लिया, लेकिन स्टॉक ऑप्शन के लिए भी स्टॉक्स लगते हैं, निफ्टी के लिए कोई स्टॉक्स नहीं लगता, निफ्टी के लिए इतनी मेहनत नहीं लगती। सिंपली आपने अपनी एक स्ट्रेटेजी पकड़ी, निफ्टी के इंडेक्स में लगाई, हमेशा आपको निफ्टी ही ट्रेड करना है, तो निफ्टी का जो मेन चार्ट होता है उसको खोला, इंडेक्स चार्ट खोला एंड उसमें आपने अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करी, जैसे ही आपका सेटअप बनता है ट्रेड बनाते हैं। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर दिन इटर्नल को ट्रेड कर लेंगे, तो कभी कभी इटर्नल में वॉल्यूम नहीं हो रही है, मार्केट साइडवेज है, इटर्नल साइडवेज है, तो आपका ट्रेड नहीं बनेगा। निफ्टी में तो क्या होता है कि हर दिन वोलेटिलिटी बनी रहती है, ठीक है, कभी कभार रेयर केस में ऐसा होता है कि कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, मार्केट साइडवेज है, बाकी मोस्टली कोई ना कोई मूव मिल ही जाता है। बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स आपको वही प्रॉपर पिक करने हैं जिनमें हाई वॉल्यूम हो। हाई वॉल्यूम का मतलब है जिसमें ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं होती है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में भी, बाय और सेल करने में भी बहुत ग्लिचेस खाता है, क्योंकि मान लो आपको बाय करना है 10 पे, लेकिन कोई सेलर ही नहीं है 10 पे बेचने के लिए, तो आप चाह के भी उसे बाय नहीं कर पाएंगे। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो इसीलिए मेन चीज ध्यान रखो कि आपको ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जिसमें हाई वॉल्यूम है, जिसमें ज्यादा भीड़ है लोगों की, ठीक है। तो मेनली आपको वो स्टॉक्स पिक करने हैं। तो हर दिन एक स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको अलग अलग स्टॉक्स ढूंढने रहते हैं। ये कौन सी वेबसाइट पे मिलेंगे, वही सारी चीजें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस एक चीज ध्यान रखो कि हमेशा ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्टॉक सिलेक्शन, हमेशा ऐसे स्टॉक्स पिक करके चलो जिसमें लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट हो, हाई वॉल्यूम हो, ताकि आपके ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट हो पाए, आपको अच्छा वोलेटिलिटी मिले एंड आपको एक अच्छा गेन मिले, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। जो भी आपका SL टारगेट आ रहा है वो जल्दी आ जाए, आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। अगर आप ज्यादा वेट करेंगे तो प्रीमियम एरोड हो सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम एरोशन सेम है जस्ट लाइक निफ्टी। तो अब बढ़ते हैं कि स्टॉक ऑप्शन के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, क्या वो मेथड है, तो वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं।
तो इसके लिए भी सेम वेबसाइट, फटाफट से आपको NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके मार्केट डेटा पे क्लिक करना है। बट अब इसके लिए आपको मोस्ट एक्टिव इक्विटीज में नहीं जाना है, आपको यहाँ बीच में मोस्ट एक्टिव अंडरलाइन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आपके पास सारे ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे जिनके ऑप्शंस है, जिनके डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितने भी आपको स्टॉक्स दिखा रहे हैं इन सब के ऑप्शंस है, जैसे निफ्टी के ऑप्शंस है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, HDFC बैंक, रिलायंस, LT एंड ऐसे और भी कई सारे स्टॉक्स आएंगे। खैर अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मार्केट क्लोज्ड है, सो आप यहाँ पर ऊपर देख भी सकते हो कि लास्ट अपडेटेड कब का है, जैसे 3:30 के आसपास का दिखा रहा है, तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज्ड हो गया एंड उसके बाद का ये डेटा है। वेल ये लाइव मार्केट में भी उतना ही अच्छे से काम करता है। इससे पहले जो मैंने स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियोस अपलोड करी है, स्विंग, इंट्राडे, वो सब मैंने लाइव मार्केट में ही बनाई है। ठीक है, बट आज ये थोड़ा सा मार्केट क्लोज हो गया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट स्टिल जितने भी स्टॉक्स यहाँ पर दिखा रहे हैं काफी लिमिटेड है ऑलरेडी, बट जितने भी स्टॉक्स आपको दिखा रहे हैं आपको चेक करना है इनकी टोटल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहा है इसके अंदर जो टोटल वाला सेक्शन है ये आपको चेक करना है। इसमें क्या देखना है कि ऐसे स्टॉक्स की वॉल्यूम जो 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनकी वॉल्यूम टोटल 1 लाख से ज्यादा हो रही है। ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों को मिला के टोटल 1 लाख से ज्यादा वॉल्यूम है, वही स्टॉक्स आपको पिक करके चलने हैं, उनको फिर आपको टेक्निकली एनालिसिस करना है। अभी जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो MCX के अंदर सबसे कम वॉल्यूम बनी हुई है अराउंड 63,000 के आसपास, बट इससे ऊपर जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं ICICI बैंक, SBIN, LT, रिलायंस, ठीक है, इन सब में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बनी हुई है। तो आप इनमें से कोई भी एक स्टॉक को पिक करके उनका उसका टेक्निकली एनालिसिस करके आप अपनी एंट्री स्ट्रैटेजी जो भी अप्लाई करते हो उससे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी यहाँ पर हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि रिलायंस लेके देख लेते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बनी है। तो रिलायंस के स्टॉक में आप देखोगे काफ़ी अच्छे से डाउन ट्रेंड बना हुआ था। ठीक है, काफ़ी अच्छे से गैप डाउन हुआ एंड देन एक मूव कंटिन्यू था, डाउन ट्रेंड हो रहा था। ठीक है, मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रहा था, बट देन यहाँ पे सडनली क्या हुआ, 9 EMA को ब्रेक किया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है 9 EMA की स्ट्रैटेजी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, आप जाके चेक कर लेना। तो 9 EMA का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला एंड देन 9 EMA को सपोर्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। ऑल्सो अगर हम फिबोनाची स्ट्रैटेजी लगाते हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी फिबोनाची की भी तो मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाके एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप देखोगे जहां पर अभी ये ट्रेड कर रहा है वो हमारी गोल्डन जोन के पास है। 0.5 से लेके 0.382 का हमारा गोल्डन रेशियो रहता है एंड इसी जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी एट दिस मोमेंट हम क्या करेंगे, या तो वेट करेंगे, आइदर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा या फिर ये अपनी रैली कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड की, तो रीटेस्ट एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है बट वी हैव टू वेट। एंड अगर इसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो रिलायंस का आपको स्ट्राइक प्राइस लेना होगा। जैसे अभी एट दिस मोमेंट ये कहाँ चल रहा है, अराउंड 1360 के आसपास। ठीक है, 1360 के लेवल के आसपास चल रहा है। तो आप इसका इन द मनी जो नीचे की साइड, अगर कॉल साइड जाना है तो इन द मनी क्या हो जाएगा, 1355 या फिर 1350। ठीक है, जो भी राउंड फिगर्स में स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है वो आपको लेके चलना है। सो इस तरीके से आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करना है, हमेशा इन द मनी प्रेफर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी ATM भी कई बार आप एक बार के लिए ऑब्जर्व कर सकते हो अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो, बट ज़्यादातर आई प्रेफर इज इन द मनी। फिर इसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं LT का। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा नीचे गिरा था। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड देन एक रैली कंटिन्यू हुई डाउन ट्रेंड की तरफ, बट अभी एट दिस टाइम इसने 9 EMA को ब्रेक कर दिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ एंड एक रैली कंटिन्यू है। ठीक है, तो जैसे ही एक तो आप 9 EMA स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व कर सकते हो, फिबोनाची की स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व कर सकते हो स्टॉक ऑप्शन के लिए, जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये दो स्ट्रैटेजीज मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है, तो एक बार आप भी इनको जाके चेक कर सकते हो। पहले बैक टेस्ट कर लेना, फिर ये लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करना। ठीक है, तो आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज को एक बार बैक टेस्ट कर लेना, रिजल्ट चेक कर लेना कैसे क्या आ रहे हैं एंड देन आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो LT में भी काफ़ी प्यारा सेटअप बना था एंड काफ़ी अच्छा मूव इसमें भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप हर एक स्टॉक को 1 बाय 1 जिनकी अच्छी वॉल्यूम है, अब वो 1 लाख है, उनको आप 1 बाय 1 टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं एंड रिफ्रेश करते रहना ताकि सारे स्टॉक्स अपडेटेड आए। ठीक है, किसमें क्या वॉल्यूम बन रही है। बेसिकली हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनमें हाई वॉल्यूम हो, मैंने पहले भी बताया, जिनमें ज़्यादा लोगों की भीड़, तो बस जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगी सबसे पहले उसको एनालाइज कर लेना। देन ऐसे आप जैसे 1 लाख से ऊपर जिनमें भी वॉल्यूम्स आ रही है, 2 लाख 3 लाख, वो आप चेक करके चल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। काफ़ी बेस्ट तरीका है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कॉमेंट कर देना। या दैट्स इट, दिस इज हाउ आई सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टॉक ऑप्शन भी और स्टॉक ऑप्शन के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना भी। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पर बात करेंगे कि क्या वो माइंडसेट एंड साइकोलॉजी हमें डेवलप करके चलना है, क्या रूल्स हमें फॉलो करके चलना है ताकि हम स्विंग ट्रेडिंग जैसी चीज में प्रॉफिटेबल हो पाए। बट उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आपसे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो।